आज हम महाभारत के पहले दिन के श्लोक 15 और 16 के बारे में समझेंगे। श्लोक 15 में संजय कहते हैं, पांचजन्यं हृषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दध्मो महाशंख भीमकर्मा वृकोदरः। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। इस श्लोक की व्याख्या यह है कि इस श्लोक में महाभारत के युद्ध की शुरुआत का वर्णन किया गया है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और पांडवों द्वारा अपने अपने शंख बजाने का उल्लेख है, जो युद्ध की तैयारी का संकेत है। पांचजन्यम ऋषिकेश, ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है। वे अपने शंख पांचजन्य को बजा रहे हैं। देवदत्तम धनंजय, धनंजय अर्जुन का एक नाम है और वे अपने शंख देवदत्त को बजा रहे हैं। पौंड्रम दध्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदर, भीम जो अपने शक्तिशाली कर्मों के लिए प्रसिद्ध हैं और जिन्हें वृकोदर भी कहा जाता है, वे अपने बड़े शंख पौंड्र को बजा रहे हैं। इस प्रकार इस श्लोक में युद्ध के आरंभ की घोषणा के रूप में विभिन्न योद्धाओं द्वारा शंखनाद का चित्रण किया गया है। शंखनाद न केवल युद्ध की शुरुआत का संकेत है, बल्कि यह योद्धाओं के साहस और आत्मविश्वास को भी दर्शाता है। श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम जैसे महान योद्धाओं के द्वारा शंख बजाना यह बताता है कि पांडव पक्ष युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार और आत्मविश्वासी है। श्लोक 16 संजय कहते हैं, अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको। इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद, कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। इस श्लोक की व्याख्या यह है कि इस श्लोक में महाभारत के युद्ध की शुरुआत का वर्णन किया गया है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और पांडवों द्वारा अपने अपने शंख बजाने का उल्लेख है, जो युद्ध की तैयारी का संकेत है। पांचजन्यम ऋषिकेश, ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है। वे अपने शंख पांचजन्य को बजा रहे हैं। देवदत्तम धनंजय, धनंजय अर्जुन का एक नाम है और वे अपने शंख देवदत्त को बजा रहे हैं। पौंड्रम दध्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदर, भीम जो अपने शक्तिशाली कर्मों के लिए प्रसिद्ध हैं और जिन्हें वृकोदर भी कहा जाता है, वे अपने बड़े शंख पौंड्र को बजा रहे हैं। इस प्रकार इस श्लोक में युद्ध के आरंभ की घोषणा के रूप में विभिन्न योद्धाओं द्वारा शंखनाद का चित्रण किया गया है। शंखनाद न केवल युद्ध की शुरुआत का संकेत है, बल्कि यह योद्धाओं के साहस और आत्मविश्वास को भी दर्शाता है। श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम जैसे महान योद्धाओं के द्वारा शंख बजाना यह बताता है कि पांडव पक्ष युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार और आत्मविश्वासी है। श्लोक 17 और 18 में संजय कहते हैं, काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दध्मु पृथक पृथक। इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद यह है कि श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। इस श्लोक की व्याख्या यह है कि काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथ, यहां काशी के राजा और महान धनुर्धर का उल्लेख किया गया है। साथ ही शिखंडी का भी वर्णन किया गया है, जो महारथी थे। शिखंडी की महत्वपूर्ण भूमिका महाभारत के युद्ध में रही, विशेषकर भीष्म के खिलाफ। धृष्टद्युम्नो विराट श्रच सात्यकिश्च पराजितः, धृष्टद्युम्न जो कि पांडवों की सेना के सेनापति थे और विराट मत्स्य देश के राजा का उल्लेख है। सात्यकी जो कभी पराजित नहीं हुए, वे भी शंख बजा रहे हैं। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते, द्रुपद जो द्रौपदी के पिता और पंचाल देश के राजा थे तथा द्रौपदी के सभी पुत्र, इन सभी ने शंख बजाए। ये सभी योद्धा अपनी अपनी भूमिकाओं में महत्वपूर्ण थे। सौभद्र श्रच महाबाहु शंखान दध्मु पृथक पृथक, सौभद्र अर्थात अभिमन्यु जो अर्जुन का पुत्र और महाबली थे, उन्होंने भी अपना शंख बजाया। इन श्लोकों के माध्यम से यह दर्शाया गया है कि महाभारत के युद्ध में पांडव पक्ष के सभी योद्धा पूरी तैयारी और उत्साह के साथ युद्ध भूमि में उतरे थे। उनके शंखध्वनि ने युद्ध के आरंभ की घोषणा की और यह भी दर्शाया
कि वे धर्म और सत्य की रक्षा के लिए संगठित होकर आए थे।